हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो। कैसे हैं हम सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। एचएसएससी के पेपर लीक होने के ऊपर बहुत सारे युवाओं को परेशानी होती है, सरकार को, प्रशासन को भी परेशानी होती है। तो पेपर लीक रुक जाए किसी न किसी तरीके से, हर रोज़ इसके ऊपर विचार विमर्श हो रहा है और ये पहली बार हो रहा है कि युवाओं की जो मांग है वो विधानसभा में गूंज रही है। तो एचएसएससी पेपर लीक रोकने का एक और मास्टर प्लान अनिल विज ने सीएम साहब को सलाह दी है और यदि ये जो सलाह प्रशासन मान लेता है, सीएम साहब मान लेते हैं और इसको एक लागू कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो पेपर में चीटिंग है, पेपर में जो लीकेज की प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी और इससे वास्तव में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, उनको 101% इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। यदि आप जाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, यदि आपके किसी भी जॉब के एग्ज़ाम में कंप्यूटर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो अपने ऐप पर स्पेशल कंप्यूटर कोर्स आ चुका है, रिकॉर्डेड कोर्स है, 51 घंटे का है, बेसिक से एडवांस लेवल तक का पढ़ाया गया है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी युवाओं की डिमांड थी, तो 2000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर आ चुके हैं, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और अभी स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी चल रहे हैं, एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आपको पता है कि जो अनिल विज है, गृह मंत्री है, उन्होंने पहले भी सरकार को बोला था कि CBI जांच करवाओ इस मामले की, ताकि सरकार पर और HSSC पर सवाल ना उठे। अब इन्होंने एक और सुझाव दिया है सरकार को, और ये क्या सुझाव है आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सुझाव कितना कारगर है और क्या ये सरकार कर सकती है। आपकी जो भी राय हो इस सुझाव के बारे में, इस राय के बारे में, आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी तक आपने देखा होगा जो मामला पेपर लीक का हुआ है, वो जहाँ पे पेपर की छपाई होनी थी, पेपर प्रिंटिंग प्रेस में, वहीं से पेपर लीक हुआ था, है ना। तो यहाँ पर सरकारी प्रेस पर की जाए पेपरों की प्रिंटिंग, ये अनिल विज ने सलाह दी है कि सरकारी प्रेस पर ही पेपर छपाई का काम हो। अभी जो काम करवाया गया था पिछले पेपरों में, ये अब तक जो होता आ रहा है वो एक प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस से हो रहा है। अब यहाँ पे अनिल विज कहना चाह रहे हैं कि यदि सरकार, यदि प्रशासन ये कदम उठा ले और सरकारी प्रेस पर पेपर प्रिंटिंग का काम हो, तो कहीं ना कहीं और भी अच्छे सुधार है वो देखने को मिल सकते हैं। पूरी बात क्या है वो आप देखिएगा। इनके अलावा एक और सुझाव इसी के अंदर और दिया गया है। प्रदेश में पेपर लीक का स्थायी हल निकालने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। सरकार अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट कराने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में गृह मंत्री अनिल विज ने CM मनोहर लाल को सुझाव दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी भर्ती से जुड़ा पेपर तैयार करने के लिए पेपर सेटर से 400-500 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में सवाल लेने चाहिए। अभी क्या होता है, 200-300 सवाल पूछे जाते हैं, मतलब बनाता है एग्जामिनर, और उनमें से फिर क्या है 100 सवाल निकाले जाते हैं, उनको पेपर में डाला जाता है। लेकिन अब जो गृह मंत्री वो कह रहे कि आप 400-500 नहीं, आप हज़ारों की संख्या में सवाल बनवाओ एग्जामिनर से और उनमें से ऑटोमेटिक डाटा उठे, कंप्यूटराइज डाटा उठे ऑटोमेटिक, और उसमें से 100% का पेपर है वो बनाया जाए। ठीक है, इसके बारे में न तो पेपर सेटर को पता होगा और न ही चयन आयोग के किसी कर्मचारी को मालूम होगा। पेपर सेटर होने के बाद आयोग सरकार के आला अफसरों व पुलिस के पहरे में सरकारी प्रेस में प्रिंट करवाया जाए। प्रिंट जो पेपर है ना, वो सरकारी प्रेस में प्रिंटिंग स्टाफ को 2 कार्यालय में ही रखा जाए। पेपर प्रिंट भी एग्ज़ाम होने से एक रात पहले ही हो। अगले दिन सुबह प्रेस से गाड़ियों में एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचे, इससे पूरी जिम्मेदारी आयोग की रहेगी। इससे पहले विज CBI जांच की सिफारिश भी कर चुके हैं। उधर गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत में अब सुधार है, 2 दिन से वे अस्पताल में ही काम कर रहे हैं। सूत्रों का कहना कि सरकार के ही कुछ लोगों ने अस्पताल में फाइलें पास करने को ठीक नहीं बताया है। इसके जवाब में गृह मंत्री विज ने कहा कि काम करना मेरा जुनून है। विज ने मंगलवार को 350 फाइलें निपटाई है, वह बुधवार को भी काम किया है। तो दोस्तों, आपने सारी
इस चीज़ को समझा होगा और आप खुद अच्छे से समझते हैं कि पेपर लीक कैसे रोका जा सकता है, क्या सरकार को करनी चाहिए। आपकी नज़र में ये तरीके क्या वैल्यूएबल है, क्या ये अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।